करिवर बदना करहु अनुग्र सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मुख होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु के पासो दयाल दरबहू सकल कली मल दहना नारायण नमस्कुरु नरवे नरमोतरम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदी। अब आगे तो दशरथ महाराज जी के संवाद चल रहे हैं। दशरथ महाराज ने जब अपना राजमहल में प्रवेश हुआ, गुरु जी के कह करके प्रजा के सब समझा करके जब राजभवन में प्रवेश हुआ तो सुमंत मंत्री के बुलाया। तब मंत्री के कहा कि हे सुमंत, दशरथ जी महाराज के 7 माने मंत्री जो है महादेव जी वो मुख थे, 7 मंत्री। ऐसे तो मंत्री बहुत थे, क्या तो चक्रवर्ती ना दशरथ महाराज, लेकिन 7 मुख्य मंत्री है और उनका बाद में कोई और पटवारी और सब है, लेकिन मुख्य मंत्री 7 है। तो उनका बुला करके सब मंत्री के बुला के सलाह लिया कि हम ऐसे बड़ी बात कहते हैं, अब हमें विचार है कि भगवान का भजन करे और सारा कारभार जो है वो राज आराम के सौंप देवे कि अब हमसे नहीं चलेगा, अपना चलावे। अब हमको तो कहे अब चौथापन आ गया है, अब इसमें परमात्मा को भजन करना चाहिए। हमारा जन्म तेरा बात वही बीत गयो, तूने कवही न भजन कियो। तो इसलिए जब ये मंत्री सब सुना कि हे राजन, आप कहते हैं, आपके बोली सुन करके कहते हैं, हो बिनती सचिव काया हो बिनती सचिव काया हो चल जोरी आज यहूं जगत पाती बरसा करोरी बरसा करो मिनती करा आकल भर जोरी मिनती सचिवा करहूं चाल जोरी। इसलिए गुरु जी के आज्ञा अनुसार जो राजकाज में सारा सामान होता है, राज अभिषेक में कौन कौन सामान का जरूरत पड़ता है, जो राज अभिषेक में वहां कौन कौन, जैसे कि शादी है, ब्याह है, कोई पूजा है, प्रतिष्ठा है, उसमें कौन कौन सामान का जरूरी होता है, उसी प्रकार से राज माने तिलक जब हो तो उसमें कौन कौन सामान का जरूरी है, तो जल, औषध, फल, फूल, पत्र, जो माने ये चौका पूरा माने बजाया गया, चारों ओर माने कपरकोट लगाया गया है, चौका, महल, गली, दरवाजा, महल, ये सब के सजाया गया। इसका बाद में हाथी, घोड़ा, गौ, ब्राह्मण, संत, ये सब के भी सजाया गया। ब्राह्मण सबको दान दिया, संत सबको भी दान दिया। ये सबको व्यवस्था कहते हैं उसी दिन से ऐसे माने ऐसे ढंग से अयोध्या के सजाया कि उसी दिन से, कैसे दिवाली में ऐसे समझिए ना कि दिवाली के समय हम लोग अपना महल के कैसे सजाते हैं, बाबा आप तो लाइन पर कैसे चकमक चकमक सब लगा देता है, दीपक सब लगा देता है, द्वार पर रंगोली सब, कलशा सब, ऐसे लगता है कितना सुंदर दिवाली में, उधर फट उधर फट उधर फट, इतना सुंदर लगता है कि जो मुनिस जही आये सुदीना, माने गुरु जी जो जो आज्ञा किया
अच्छा, यहाँ दे जो मुनि से जही आए सुखीना कि फलना सामान के दौड़ी है, तो सोते ही काज प्रथम मनु की ना, जो कहे कि माने ये सामान लाओ तो काजी गुरु जी वो तैयारी है। मंत्री के कहे तो मंत्री कहे गुरु जी वो तैयारी है। सचिव के कहे कि वो जल लाओ तो गुरु जी मतलब जो चीज कहे पहले व्यवस्था करके रखा हुआ है। ऐसे सिद्ध क्या होता है? ऐसे सिद्ध ये होता है कि हमारा जो ब्राह्मण कहे तो कहबे करे, कहते आदमी तो ब्राह्मण भी पुर्जा बना देते हैं। वाह, भूल गए हैं, वह बाजार से तो नहीं लाए हैं। अब नहीं लाए हैं कि रुपया के लिए नहीं लिए हैं, वो ब्राह्मण तो उसका भूतना फरमाता है तो फरमाते रहेगा, उसका बात तो हम चलते रहेंगे। अच्छा, आप देखिए कितना आदमी के देखिएगा, कोई माता बहन के चाहे कोई सेठ के अपने कपड़ा किनेगा अपना पहनने के लिए, तो कैसा कपड़ा किनेगा? और वही पंडित जी के देना होगा तो जितना ही बोलिए अपना यहाँ जो कटोरा किनेगा वो कैसा किनेगा, लेकिन ब्राह्मण के देना है वो कैसा देगा? अच्छा, अपने जो भात खाएगा, दाल खाएगा, जो साग सब्जी खाएगा वो कैसे खाएगा? और मंदिर में देना है वो कितना देगा? आप अपना बेटा में चाहे बेटी में 10 लाख रुपया खर्चा किए, शास्त्र हमें शास्त्र कहते हैं मीट ही कठिन कौन को भाल के। आप अपना बेटी के शादी में 10 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तो न बेसी तो 50,000 गुरु जी के आश्रम में आपको देना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की। देवे से क्या होगा? देवे से ये होगा कि मार्गदर्शन मिलेगा, और आपका वो जो संबंध है बेटी दामाद के पूरा परिवार के अच्छा चलेगा। कला छूटा छूटी होता है, कहा सुनी होता है, तो कमती में इतना हिसाब तो कितना, लेकिन गजब है। वही माने बेटा अगर 10 लाख 5 लाख 2 लाख रुपया अगर भेजे तो जाने नहीं देगा, कष्ट होगा तो फर्श पे गुरु जी के पास चले जाएगा। रुपया आएगा तो हमारा जेबी में, कष्ट आएगा तो गुरु जी के मंदिर में जाए, गुरु जी भोगे। लेकिन रुपया हम भोगे, महल हम बनाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं बुझिए कि पहले माने किन लिया है। कहते हैं पूरे नगर में मंगल गीत होने लगा, पूजा पाठ नेम व्रत होने लगा। अति अच्छा, राम जी के अभिषेक के लिए पूरा आदमी व्रत किया। उस दिन जल तक नहीं पिया कि आज हम लोग के एक दिन एक रात जल भी नहीं पीना है। दिवाली के दिन बहुत आदमी सहते हैं ना कि लक्ष्मी पूजा कहिए कि हम प्रसाद माने पाएंगे, भाई तो तरुए पाएंगे लक्ष्मी दिन के। तो उसी प्रकार सब आदमी जो है साहा, अच्छा या साहा भी नहीं, साहा तो सहे भी नहीं, साहा के साथ साथ माने जागरण भी किया। सबके घर घर क्या हो रहा है? कीर्तन हो रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। कीर्तन क्या हो रहा है? हमारा साथ गाइए। कीर्तन हो रहा है। अब कीर्तन कैसे हो रहा है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छा, सब आदमी जागरण कर रहे हैं और सबके घरे कीर्तन हो रहा है। श्री राम जय जय राम। अच्छा, कितना आदमी घरे कीर्तन कर रहे हैं और कितना आदमी क्या कीर्तन करते करते क्या कर रहे हैं? ओ बी प्रसाद सुर जन लागे, प्रसाद
सुर ओ विप्रसाद सुर पूजन लागे विप्रसाद सुर हो करत राम हित मंगल काजा करत राम हित हो करत राम हित मंगल काजा करत राम हो विप्रसाद गुरु पूजन राजा विप्रसाद गुरु पूजन राजा। रात में सब आदमी जागरण कर रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं, कोई संत के प्रणाम कर रहे हैं, कोई देवता के मना रहे हैं। अच्छा, संत भगवान के प्रणाम किस लिए कर रहे हैं? गुरुदेव के प्रणाम की हे गुरुदेव हमारा राम जी के राज अभिषेक में कोई तरह के विघ्न नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए। अच्छा, देवता के भी पूजा कर पूरे वासी अयोध्यावासी पूरे राजवासी कि हे देवता हम प्रणाम करते हैं राम जी के अभिषेक में कोई बाधा नहीं आवे। सब कोई अलग अलग से यही माने प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, मालूम है न राम जी के मालूम है, गांव में माने सब हो रहा है, मंगलचार हो रहा है, सब सजा, लेकिन राम जी के ये बात नहीं मालूम है कि इतना काहे सजा रहे हैं। क्या हो सके पिताजी के कोई व्रत होगा, कोई नियम होगा, कोई उनका अनुष्ठान होगा जो अपना कर रहा है, कोई सबको कौन मालूम है? न राम जी के मालूम है, न सीता जी के मालूम है, आ ना ये चारों भैया के मालूम है। चारों भैया में कौन है? दुइये भैया ना, दो भैया था नाना किया है। बोलो श्याम रामचंद्र की। भरत जी के नैहला कहाँ है मालूम है? कश्मीर। कहाँ है नैहला? कश्मीर। उसी के नाम कहता है कैकेयी देश। तो ठाकुर जी की कृपा से मैंने राम जी के नाम मालूम है, तो राम जी क्या देख रहा है? राम जी का दहिना जो अंग है वो क्या है? फरक रहा है। एक बार महादेव जी विचार कीजिएगा, राम जी का दहिना जो अंग है वो बार बार फरक रहे हैं, राम जी के नहीं, सिया जी के जो बामा अंग है वो फरक रहा है। तो कहिएगा बाबा तब फरके का मतलब क्या हुआ? देखिए, मर्द का अगर दहिना अंग फरके, दहिना आंख फरके, दहिना बाह फरके तो समझ जाइएगा कि माने अच्छा है, शुभ दिन है। माता के बामा फरके तो समझ अच्छा है। लेकिन एक और बात, एक बेर दो बेर तीन बेर फरके तब अच्छा है। कहूं ज्यादा फरके तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के दिखाओ। ये नहीं कि आप इसी पे मंगल कहते हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमको कैसे मालूम होगा कि खिचड़ी पक गया है? खिचड़ी पक गया है हमारा कैसे मालूम होगा? ऐसे मालूम होगा कि जब खिचड़ी के बोल बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए तो समझ जाना कि खिचड़ी पक गया है। लेकिन जब तक माने बोल रहे हैं फटर फटर, अब फटर फटर बोले कि क्या बोलते भगवान जाने, तब बुझिएगा कि अभी खिचड़ी पका नहीं है। तो इसी प्रकार से जो आदमी जितना कहते हैं माने बोल रहे हैं फटर फटर बेमतलब के, तो समझ जाइएगा कि अभी इसका ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो शांत हो जाए, शांत हो जाए तो बुझ जाइएगा इसका सही वाली बात है, ये भक्ति के लक्षण इसका पास है। तो आप कहिएगा बाबा वाह, तब तो हम सब चुप है, तो मतलब हमारा प्राप्ति है, आप प्राप्ति चिया रहे हैं, तो आपको प्राप्ति नहीं है, हम सब चुपचाप है। उसमें सबसे बड़ा प्राप्ति तो उसका जो अवघा रहा है, उसका तो और प्राप्ति है। अच्छा, एक और बात है, जो आदमी अवघा रहा है आप उसको कहिएगा अवघा रहा है, चुप अभी ध्यान में नहीं भाग गई है तू, माने तू बोल दिया भाग गया है, अभी परमात्मा के हम देखते रहिए। आप वो कैसे कहा कि आप तो नींद खींचते रहिए, तो ऐसे बात नहीं कीजिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन अच्छा, पुरुष कहीं, पुरुष अगर कहीं से नींद, पुरुष के अगर नींद याद है तो पकड़ा जाएगा कि देखिए सो रहा है। लेकिन माता का तो बस जब नींद पड़े तो सीधे गिरा लिया, तब तक बड़ा बढ़िया अपन खींच लेता है, खाओ नहीं चलता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए कहते हैं कि पुलकित प्रेम पर
अपारं सपारा भरत अवमानो सकुच मनाए भरत संते सकुच मना हो पुलकित प्रेम परं सपर गाई पुलकित श्याम रामचंद्र की गुरु पूर्णिमा में झरना के कवि था, झरना हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा से हम क्या कर रहे थे, भरत जी महाराज के भरत जी माने राम जी ने कहा, हे सीता हमार दहिना अंग जो फड़क रहे हैं, मालूम है ये शुभ सद्गुण को संकेत देता है। तो कहा प्रभु ये शुभ आपका प्रिय कौन है? तो यहाँ कहते हैं कि माने हमारा पुलकित संप्रेम परस्पर कही, हमको लगता है कि हमारा कोई प्रिय आने वाला है, हमारा प्रिय से कोई भेंट होने वाला है, संकेत। अर्थात आपका प्रिय कौन है? तो कहा भरत जैसा प्रिय संसार में मेरा कौन होगा, सबसे प्रिय मेरा भरत है। जैसे सूचित होता है कि मेरा भाई भरत आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। हे सीता आज हमारा भाई से मिलना है, इसीलिए हमारा जो ये मन है कहता है। अच्छा ये दो पर ध्यान दीजिएगा, दो पर किसका किसका? ये कछुआ जो है वो अंडा कहाँ दे देते हैं? माने वो रेत में, ऊंचा पर रेत में दे देते हैं, और वो चला कहा जाता है पानी में, और वहीं से वो चिंतन करता रहता है। देखिए वहां से वो अंडा के चिंतन करता है, तो वहां से चिंतन करने से अंडा फूट जाता है, चिंतन करने से अंडा फूट जाता है। ये हो गया है वो कहाँ? समुद्र में। और वो कछुआ अंडा है कहाँ? रेता में बहुत दूर हट के है, लेकिन वहां से चिंतन करे से माने वो फूट जाएगा। उदाहरण जैसे यहाँ पर बटन दाबे से दिल्ली के मोबाइल बजने लगेगा, दिल्ली के नाम अमेरिका के, पूरा देश के, जहां यहाँ बटन टीपा, अच्छा यहाँ बटन टीपा तो वहां होए बटन तो यहाँ टीपा रहा है, तो जब वहां क्या हो रहा है? उसी प्रकार से ये देखिए कछुआ कहां से कहां। अच्छा अब एक ध्यान दीजिए, मछली जो है वो अपना दूध से बचा के नहीं, वो अपना नजर से, मछली जो है वो अपना अलगे बलगे में बाल बचा के रखते हैं, और वो अपना नजर से देख करके बचा के जवान कर देते हैं। ये कोयल जो है, आप कहते हैं ये कोयल बड़ा अच्छा कोयल देखता है, वो क्या है मालूम है? वो बड़ा बुद्धिमान होता है। आप वो कहता है कू, न कहता है कू कू, तो आपको क्या पता है कि आपको माने गाना सुना रहा है? कहता कि कोयल बड़ा मीठा गाना गाते हैं, वो गाना नहीं सुना रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। वो कू नहीं कर, माने वो अपना बच्चा के कर रहा है, वो अंडा दे देता है कोयल, और वो अंडा के लेकर कहाँ रख देता है? कौवा के घोंसला में। वो फोड़ना नहीं ना जानता है, वो फोड़ना नहीं जानता है, तो कौवा के घोंसला में रख देता है। कौवा के आप लोग कहते हैं बड़ा होशियार है, वो तो बड़ा चकनर है, उसका कहता है हमारा ही अंडा है, उसका लगता है हमारा ही अंडा है। उदाहरण अर्थ जैसे सरस्वती के माता जी को बुझाया कि हमारा बेटी है, लेकिन यहाँ से तो कुकू की आवाज है, तो राम राम का आवाज आता है। ये माँ से चार को उर्मिला के बुझाता है माई के कि हमारा बेटी है, लेकिन यहाँ से तो कुकू के ऐसे आवाज होता है। तो जैसे कि कोयल के जब ये वो जवान होता है, थोड़ा सा कौवा तो फोड़ देता है, तो जैसे कौवा फूटा और वहां से आवाज दिया, तो ये जवान हुआ, पंख हुआ, तो यहाँ से उड़ करके भाग गया। कौवा चका गया, वाह हम तो कहे हमारे बेटा है, हमारा बेटा है, लेकिन तो कोयल में मिल गया है। तो वो कहता है कू चिंता न कर, हम यहाँ छी, तो वहां से आ जाइए यहाँ। उसी प्रकार से जब गुरु जी के पास से जाते हैं तब बाप चिचियाते रहते हैं, बाप मतारी के बाबा चले न घरे, कथी पर मजी छे। तब तक मैं वो बोले श्याम रामचंद्र की वो वृंदावन लाल की जय जय सीताराम। नहीं चाहिए दिल दुखा नहीं
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदमा रहा है सदम, ओ सदमा रहेगा सदमा जवाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। राम जी कहता है कि हे सीते कि भय बहुत दिन, सीता भरत के देखा बहुत दिन हो गया है। भय बहुत दिन अति सब सेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय के। भरत के देखा बहुत दिन हो गया है, हमको बुझाता है कि भरत अवश्य हमसे मिलेगा और हम उनको भरत के हम दर्शन करेंगे। सीते हमारा अंग जो है इसीलिए फड़क रहे हैं। अच्छा, एक बार जब पंचवटी में ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी या लक्ष्मण जी एक बार सब दिन स्नान करते थे, लेकिन दोनों भाई, अच्छा स्नान तो राम जी जब कुटी में रहते थे तो भरत आते थे, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी स्नान करते तो राम जी, तो पहले राम जी जाते, राम जी स्नान करके तब कुटिया में आते, तब लक्ष्मण जी बाद में स्नान करने जाते। तो ऐसे हुआ एक बार जब तीनों कोई एक साथ स्नान करने गए, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों स्नान करने गए कुटिया के बंद करके। तो जारा के समय 14 वर्ष में रहे महाराज जी वनवास में। तो जारा के समय जब ये भरत माने लक्ष्मण जी ने जल में पांव रखा बाबा, तो जारा के माह के समय और मंदाकिनी में गोदावरी में इतना ठार लगा कि तो कूद के भागा, लक्ष्मण जी ने कूद के भागा। तो कहा लक्ष्मण क्या बात हुआ है, कुछ काट लिया है? कहा भैया एक बात हम कहे कि ये गोदावरी ये माने गोदावरी है, इसमें ये पानी इतना ठंडा है कि बताया है कि देह के अंगार कर दिया होगा। आज जो सूरज उग गया है, मोटा मोटी 6-7 बज रहा है, तब हम स्नान कर रहे हैं। आप भारत भैया 1 बजे सरजुग में स्नान करते हैं, तो अभी सरजुग के जल कितना ठंडा होगा 1 बजे। आप भरत भैया स्नान करते हैं तो उनका कितना ठंडी होगा, वो कैसे स्नान करते होगा, सूर्य उगने के बाद स्नान करते थे, ये हाल है। हम इसीलिए भागे कि भरत भैया कैसे होगा, वो कौन हाल में होगा। तेरा माने बाबा भरत के जब जब नाम आया है तब तब राम जी के समाधि लग गए, आंख में से आंसू आ गया है। तब कहा कि लक्ष्मण भरत माने ठंडा जल में कभी स्नान नहीं किया है, वो 1 बजे स्नान करेगा, 2 बजे करेगा, आप 12 बजे करेगा, तभी गर्म जल में स्नान करेगा, ठंडा में नहीं करेगा। तो कहा कि क्यों, ठंडा में क्यों नहीं करेगा, ठंडा में क्यों नहीं करेगा? बोलो श्याम रामचंद्र की। सोहजानो गिर गए, ठंडा में क्यों नहीं करेगा? आप तू सब माने खैहा आप तोरा सबके देगो। तो ठाकुर अच्छा भरत भैया माने वो कभी भरत जो है वो ठंडा में स्नान नहीं किया है, गर्मे में स्नान किया है। तो कैसे स्नान किया है भैया गर्मे में? तो इसलिए भरत हमको वियोग में इतना 24 घंटा उसको आंसू निकलता है हमरा वियोग में कि जब स्नान करने लगते तो आंसू के प्रवाह से आता है, तो उसका आंसू के प्रभाव से माने प्रभाव से आंसू इतना गर्म है, कोई गर्म के प्रभाव से पूरा सरजू का जल है वो माने गर्म हो जाता है भरत के आंसू। माने भरत जी के आंसू कैसा है?
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीर, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा आहो सिरा पर चला चिताया समोरा, सिरा चला चिताया समोरा, सब से सेवक धर्म कठोरा, सब से ओ धर्म कठोरा, सब सेवक सिर पर चलहु उचित समोरा, सब से सेवक धर्म कठोरा। हे मेरे माता, वही सेवक जो है माने वो कभी अपने सुख से सुखी न रहे कि हम अपने सुख से माने सुखी रहे। ये आपका 24 घंटा ये ध्यान है, हमें परमात्मा के ही सुख से सुख हो रहना है, आप परमात्मा के दुख से ही हमारा दुख होना चाहिए। इसी का नाम है, इसी के कहते हैं कि सेवक, इसी के नाम है कि भक्ति। जो अपना शरीर पर जो ध्यान नहीं रहे, जिस समय अपना शरीर पर आदमी का ध्यान नहीं रहे और वो परमात्मा पर 24 घंटा ध्यान रहेगा, तो बुझेगा कि इसका भक्ति के रंग अब चढ़ रहा है। तो लेकिन हम लोग तो ठंडा जल है दे करके स्नान नहीं करते हैं कि ये ठंडा जल है, कैसे स्नान करें। अच्छा, ठंडा जल पर एक प्रसंग आता है, गौर से एक बात का भी विचार कीजिएगा। वो मछली क्यों फंसा, मछली जो है वो फंसा क्यों, क्या कारण है? मछली फंसा आटा के देख करके कि वो आटा है, लेकिन ये उसका मन नहीं है कि आटा में हम जाएंगे तो हम माने सट्टा हो जाएंगे, सट्टा हो जाएंगे माने उसमें सट जाएंगे। और देखिए ऊपर से आटा है लेकिन नीचा कांटा है, ऊपर आटा नीचा कांटा, लेकिन कांटा का ध्यान नहीं है, आटा का ध्यान है, उस पर जाता है तो फंस जाता है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभिसन बखानी। हनुमान जी कहते हैं मोह मूल बर शूल प्रद त्याग हो तब अभिमान, ये मोह है वही शूल है। बाबा जी माने आदमी मुक्ते ही है, माने आदमी एकदम मुक्ते हैं, आदमी स्वयं ईश्वर तो है नहीं। गोस्वामी कहते हैं जीव के हो इस समान, हम ईश्वर नहीं है, हम कैसाई हैं तो जीव है लेकिन मुक्ते ही हैं, हम बंधे हुए नहीं हैं। कारण की है आदमी जो है स्वयं अपना मन से ये मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा नाती, ये मेरा ये जो संपत्ति है ये मेरा है। कहता है कि 12 बरस सुगा जो है कोई सिमर के लाल फल की व्यवस्था किया, वहीं पर रहा भूखे प्यासे कि नहीं हम भूखे रह जाएंगे लेकिन अंत में तो फल मिलेगा, ओ माने मधुर निकलेगा। 12 बरस तक ले भूखा रहा, लट के ऐसे हो गया, लेकिन उसका ध्यान वही फल पर था। लाख लट रहे हैं, लाख लट रहे हैं, लेकिन अंत में तो वो फल मिलवे करेगा। आज जब पक गया, लाल हो गया, आज जब चोंच मारा तो रुइया उगला, छाती फाट करके गिर गया, मर गया। उसी प्रकार से बाबा आदमी कितना कमाता है, कितना चोरी डकैती नहीं करके ईमानदारी से रात दिन रगड़ते हैं हमारा बेटा, और बार बार बेटा के दिखता है मेरा बेटा बड़ा हो जा रहा है, मेरा बेटा खूब कमा रहा है, मेरा बेटा बढ़िया हो रहा है, खूब खा रहा है। इसका अपना अंत में जब वही बेटा जब पुत्र हो जाता है
और जब पुतोह घर में आता है, जब पकड़ता है, तब कहता है क्या हम क्या किए? बोलो श्याम रामचंद्र की। तब बेटा पुतोह के हम छोड़ दे, त्याग दे? बेटा पुतोह के नहीं छोड़िए, बेटा पुतों के रखिए। कैसे रखिए कि ये हमारा नहीं है, हे राम, हे परमात्मा, ये सब आपको है, हम तो मनसिफ है जो आपको आज्ञा के पालन कर रहे हैं। इतना समझिए। अच्छा, आप हैं तभी घर चलेगा कि चलेगा? आप है तभी घर चलेगा, आप नहीं रहेगा तो नहीं घर चलेगा, वो चलेगा। अरे तुम चाहता है कि दुख नहीं हो, लेकिन फिर भी दुख आता है, और सुख चाहने पर भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है? ये दुख सुख आपको हाथ में नहीं है। सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो जो करने वाला होगा वो परमात्मा करे। हमें तो काम है सिर्फ नाम उनका जपना। माने सीधी बेटा के काम है रो देना, बेटा के काम है रो देना। लेकिन कौन बेटा थोड़ा होशियार है तब, ना तो जो शिशु है वो सिर्फ छिट्टी पर खिला हुआ है। माता बार बार देखता है कि भूख लगा है, कि रौदा लगा है, धूप जाता है तो छिट्टी के घुसका के ठंडा में ले जाता है, बार बार उसको देखे जाता है। वैसे आप अगर आप शिशु बन जाइएगा तो वो भार आपको नहीं ढोना पड़ेगा, आपको भार सारा परमात्मा ही अपना सर पर रख देगा। श्याम रामचंद्र की। अब कौशिला माता के जब मालूम हुआ कि हमारा बेटा के राम के अभिषेक होने वाले हैं, कब? कल। तो यहाँ कहते हैं माता तो उसी घर एकदम बेसुध हो गया। बेसुध हो करके ब्राह्मण के बुलाते हैं, दान देते हैं, भिक्षु भिकार के दान देते हैं, पूजा करते हैं, देव के मनाते हैं, चंदन के घिसते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, दान देते हैं, शुभ काम में दान देना, दान तो गृहस्थ के देना ही चाहिए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। दान जो है, दान पवित्र करते हैं। तो इसलिए कौशिला माता माने ब्राह्मण के, संत के, महात्मा के, भिक्षु के, भिकार के, सबके दान दे रहे हैं। चलिए दान के वाली बात आते हैं तो कह देते हैं। एक दान चंद्र था। कौन था? दान चंद्र सेठ। वो अपना जीवन में कभी दान नहीं दिया बाबा, कभी अपना जीवन में नाम था दान चंद्र, लेकिन कभी दान नहीं दिया। उनका पत्नी ने कहा कि कमती में दान तो करो, आप जीवन में कभी दान नहीं किए हैं, दान तो करो। तो कहा कि सब तो करिए रहा है, हमको करना जरूरी है, सब तो करिए रहा है, हमको करना जरूरी है। तो कहा कि सब तो कर रहे अपना लगी, लेकिन आप तो करो अपना लगी। तो होगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं करेंगे। तो एक बार मैंने बहुत आदमी मैंने कहा कि आप जो कमती में गंगा स्नान जाते हैं, सबको जा रहे हैं, आप ही चले जाइए। इनको पत्नी भी कहा कि कमती जाओ गंगो स्नान तो कर लो, तो कभी दान नहीं किया है तो गंगो स्नान करो तो मुक्त हो जाएगा, पाप कट जाए। तो बहुत कहने सुने से गांव के आदमी के बहुत कहा, तब गया। तब मैंने कैसा ही तो पैदले गया, कोई गाड़ी मैंने पैसा लगता है गाड़ी पर, पैदले गया यहाँ से जो रुपया ना खर्चा हुए। आज जब वहां पर मैंने गया गंगा जी के किनार पर, तब देखा वहां पंडा। अब पंडा पहले रुपया लेगा तब ना स्नान करेगा, तो पंडा तो रुपया लेता है। ये कहा कि बाप रे बाबू, तो पंडा जी रुपया लेता है। अब वहां जाएंगे तो रुपया, स्नान करेंगे तो घाट पर तो रुपया लेगा। तो चला गया कहा मुर्दा घाट पर। कहा तो मुर्दा घाट पर कोई नहीं रहता है, अब वहां कोई पैसा, वहां कोई पंडित जी रहेगा, यहाँ रहेगा। तो मुर्दे घाट पर कहा चल जाए। तो ये बेचारा पैसा के माने लोभ से चला गया मुर्दा घाट पर स्नान करे। एक काट के अलग कर दिया माने मुर्दा घाट पर। तब मुर्दा घाट पर जाकर के कपड़ा रखा घाट पर, और तब माने एक धोती पहन करके अब पानी में गया, और डूबी जब ही मारा तो भगवान का कितना मक्खी चूस है। ये तीर्थ में आला के वाली बात में दान के चलते हुए मुर्दा घाट में स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि माने देखो तीर्थ में आकर के कितना मक्खी चूस है, ये मुर्दा घाट में गया स्नान करने, तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा, चलो हम वहीं पर चलते हैं। ठाकुर जी ने पंडित जी का भेष रख लिया, अब पंडित जी का पूरा भेष बना करके और वहां जाकर के अब घाट पर खड़ा हो गया। और जब ये डूबी से निकले तो कहा जजमान की जय हो, पवित्र पवित्र सर्व यहाँ आओ आओ आओ। तो उसका आखिर खत्म। तब कहा कि पंडित जी कमती में मुर्दा घाट तो छोड़ दो,
उधर तो ये है, कम से कम मुर्दे घाट तक बका दो, ताकि हम तो मुर्दे घाट पर तो रहबे करते हैं। इधर हाँ, अब उसका जबरदस्ती मारे 2 चिल्ले दिया, ये में सुहा करो, ताकि सुनिए हमारा पास पैसा अभी नहीं है, हमारा पास पैसा नहीं है। तो कहा कि नहीं पैसा तो लेबा माने, अच्छा एगो उपाय करो, 1 रुपया दे दो, वो भी नहीं है। 50 पैसा नहीं है, 4 आना नहीं, 2 आना नहीं, 1 आना, हाँ ये नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कैसा मक्की चूसे, ये करा नहीं है। तो कहा एक उपाय करो, माने उधार दान कर दो, उधार जो है उधार दान कर दो। तो कहा कि ठीक है उधार, तो चलो उधारो संकल्प कर दो कि माने 1 महीना के बाद, तो कहा देखिए 1 महीना के बाद हम आएंगे, उधार तो दान करते हैं तो दे देंगे। कहा कि हम अपने खुद आ जाएंगे, क्या चिंता करते हो, उधार दान करो हम स्वयं आ जाएंगे। तो कहा कि ठीक है। महाराज जी कौन हुआ, कौन उपाय हुआ, यहाँ से तो पंडित जी स्नान किए, 1 रुपया नहीं दान दिए। और वह माने वो माने कथी खाता है जो माने कुरकुरा जो ना होता है, इतना बड़ा गोल गोल डिक्का तो खाता है, वही जो वो पॉकेट किन लिया, वो 4 आना में दिया कि 8 आना में, और वही से चिबावी जो कुरकुर आया घरे। आया के बारी बाद में पत्नी के कहा कि अब लाओ, मैंने कपड़ा उपड़ा पहन के घरे स्नान किया, कहा कि बड़ी अच्छा हुआ, बाप क्या तीरथ है। अब यहाँ पर पहुंचे, स्नान किए, भोजन किए, तब तक पंडित जी आ गए। वही पंडित जी था, ठाकुर जी था, प्रकट हो गया। कहा जजमान की जय हो जय हो। तब इनका पत्नी कहा देखो तो कौन है। तब पत्नी गया, कहा आप कौन है, कहा तुम्हारा पति उधार दान किया है, कहा कि हम दे देंगे घर, कहा उसको देने के लिए हम आ गए हैं। तो उनको पत्नी आया तो कहा कि मैंने एक बात सेठ साहब, आपने दान के उधार दान के लिए संकल्प किया था, कहा तो किया तो था, तो वह आ गया है, कहा आ गया अभी, तो हाँ, कहा कि गजब हो गया है, अरे अभी तो मैंने किए हैं, अभी हम पाए हैं, सोने तक नहीं गए, वो आ गया, तो हाँ, तो कहो कि तो मैंने कल आएगा, अभी थके हुए हैं। तब गया तो कहा कि पंडित जी अभी थका हुआ है, तुरंत आया है, कल आइएगा, कल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठाकुर जी चला गया। अब कल कहा था 12 बजे, फिर सुबह आ गया, कहा कि जजमान की जय हो। कहा फिर गया, निकला, कहा कि आ गया, कहा फिर आ गया था, हाँ, तो कहा जाओ कल परसों आया, अभी नहीं है घरे। महाराज जी 3-4 दिन ठाकुर जी कहा कि हम बिना ले जाएंगे नहीं, देखा जाएगा तुम। ठाकुर जी की कृपा से अब तो मैंने तब 3-4 दिन हो गया, तब कहा कि अब मैंने जजमान नहीं दे रहा, तो कहा कि एगो बात कहिए है, आप बड़ा चक्र है, बार बार जी आ रहा है, कमती में दे दीजिए उनका दान, कितना किया है, तो 1 टका दे दीजिए उधारे, कथी माने उतना संपत्ति है, लाखों रुपया है, महल है, अब बार बार जो पंडित जी के दोगा रहे हैं। कहा कि देखो एक बात सुनो, हम हमारे बड़ा मेहनत से रुपया कमाए हैं, तो जाओ कहो मर गया, जाओ कहो मर गया, हमारा कफन उड़ा दो, उधर का कपड़ा, महाराज तक कपड़ा उपड़ा उसका उड़ा दिया। अभी पत्नी का बेटा कि हम जो कहते हैं वही करो, पत्नी क्या करे, वो पति कमते जाओ, वो गया, कहा कि पंडित जी क्या कहे, क्या बात है, वो तो मर गया, कहा कि मर गया था, हाँ, ओहो उधार दान किया था, हे बड़ा अच्छा जजमान था, कहे बेरी दब गया है, मर गया था, हाँ देखिए पंडित जी चले जाइए, है मर गया, उसका संस्कार करना होगा, देखिए तो मेरा जजमान है, तो हम चल जाए कैसे, उसका अंतिम संस्कार करिए कि हम जाएंगे। उसे कहा अंतिम संस्कार, वैसे कहा संस्कार करिए कि जाएंगे, वैसे नहीं हम जाएंगे। तब वहां से आया तो कहा क्या कहा है, क्या कहा है, तो कहा हम जाइए कि जाएंगे, कहते क्या कहा है, कहा तो बड़ी मुश्किल है, कहा कि हे रुपया लाइए हम दे देते हैं, और उससे चल जाएगा, कथी चक्कर में है, तो कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, तू रख दो, ये जानना नहीं, चलो ले चलो। अब माने गांव के आदमी के जमा किया, वो जीते के, अब सब श्वास बंद कर लिया, फड़की पर बांधा महाराज जी, कस के बांध दिया। अब बांध के बारी बाद में अब पंडित जी भगवान था, गाड़ी रख लिया, कोहिया हुआ कि जय हो राम नाम की सत हो। अब जा करके तब माने महाराज जी लकड़ी के रखा, वही पर दान चंद्र महाराज के शेर साहब के रखा, रखने के बारी बाद में पत्नी कहा कि अंतिम समय है, तो कहा पति के माने प्रणाम कर लेते हैं, तो इनका पत्नी गई, प्रणाम किया कि हे ये अभी लकड़ी पर रखा गया है, आगे सामने में है, गोर लागते हैं, हम कहाँ रहेंगे, चूरी फूट जाएगा, रुपया दे दीजिए, कहा कि चिंता मत करो, आग लग जाएगा तो लग जाएगा, हाँ तू चले जाओ, हम रुपया देंगे नहीं। पत्नी कहा कि ठीक है तुम मरबे कर, जब ना बात मान गए हम अब उनका पत्नी चूड़ी उड़ी वही फोड़ दिया, तुम मरबे कर,
जा 1 रुपया के तब ई न सो हम देबे हमरा खून कर मरबे कतरा ये विचार होता पत्नी पिता के चले जाए घरे। आज ये बेचारा अब कहा कि अब आग लगे के चाहिए था, अब आग लगने के समय आ गया है तो ये एकदम न शुभ हुआ रहा एकदम शांत है। 1 टका के लिए तब ठाकुर जी ने लौसानी कान में कहा, उन्होंने कहा कि हे ये मर जाएगा बेचारा, आखिर गंगा माता का। तब कान में कहा, हे गोर लगते हैं तू ही जीत गया, हम हार गए, हम तुम्हारा मुक्त कर दिए, तू उठ जाओ जरूर ना। तो कहा कि हम आंख खोल देते, हाँ आंख खोल सकते हो, कहा कि हम 1 टका माफ कर दो, हम आंख खोल देंगे। कहा कि 1 टका माफ हम कर दिए, आंख खोलो तू थोड़ा सी आंख खोल के खड़ा हो गया। पंडित जी चला गया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीता राम राम रटते रटते वो मारिया राम। राम राम रटते रटते रे वो मारिया राम। बोलो श्याम रामचंद्र की। ऐसे कौशल्या माता है यहाँ। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। ओ ममता तू न गई मेरे मन से, ममता हो पाके केश नम के साथी, पाके केश नम के हो पाके केश नम के साथी, पाके नम के हो ज्योति गई नैनन से, हो ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। ये ममता रामनाथ बाबा, रामनाथ बाबा हमारा पास गया है। तकाई कौन चीज के डिब्बा हो रे, बड़का बड़का डिब्बा। तो हम कहे कि एसी खरीद लिया, एसी माने आया है तो लग गया। हम कहली हाँ। तो कितना पड़ा है? हम कहली 50,000 रुपया। बाबा घर में बड़ा गर्म रह तो 50,000 रुपया तो पच कभी 45-46 हजार रुपया पड़ लिया। तो घर में एसी लगाए हैं ठाकुर जी की कृपा से। तब तो बाहर निकलने के ना मन करता है, वो तो इतना है। अच्छा लेकिन खुशबू उसमें है, माने है ना, उसमें खुशबू भी है। अब उसमें कौन कौन सेंट है, क्या क्या लगा हुआ है, खुशबू भी है। तब तो सही बड़ी बात है, बाहर निकलने के ना मन करता है ठाकुर जी के पास। पहले घर में न जाने का मन रहता था। तो रामनाथ तब रामनाथ बाबा के हम कहीं छुआ देते हैं, संत भगवान संत छू देता है ना, तब माने उसको पहले बाहर के मशीन के छुआए हैं। हम कहिए गर्मी बाहर फेंकता है तो यह ठंडा हो, अरे ठंडा हो भरा अभी कहा ठंडा हो, कैसी एसी है तो ठंडा, एसी ठंडा होता है। बाबा का नाम है कि एसी ठंडा होता है। कहा ठंडा हो तो हम माने अंदर ले गए कि अंदर चलिए, तो अंदर गया है। तो अंदर सबके हम छुआ, माने छू देता है ना। संत के कोई सामान लाए तो संत के छुआना चाहिए बाबा, वो पवित्र होता है। तो फिर अंदर जाके वही तब तो 3 गो मशीन है, एक बाहर लगा है, 2 गो अंदर लगा है। तो वही सब मशीन के छुआ है। तो यार कहाँ ठंडा है, कौन लड़को खरीद के हम करिए महेश भगवान गिरे या विनोद भगवान, वाह ठंडा है ना करे। कौन रंग के एसी है, कौन रंग के एसी है? एसी कहे ठंडा हो, एसी कहे ठंडा हो, ठंडे ना हो, कौन गेलू खरीद के लावे। तो हम इनका दे रिमोट की रिमोट टिपिए। तो बाबा अपने हाथे हम कह ये टिपिए, ये हाँ ये मोबाइल देखा तो एना कह टिपल कैया तो लगली माने मशीन माने एसी चले लगल। अब एसी दादा ना 30 सेकेंड भेदी चलल, 30 सेकेंड में कचरी हम तो ठर गेली।
कहे हम थर कर जल्दी केवाड़ी खोल, हम बाहर जाई छी, हमरा तंगा दे ना ना हम ना रहबो। हां केना बना देले है, केना बना देले है, रुपया तो लगलो बोले कि ननंद केना बना दे, स्वर्ग हो, बड़ी अच्छा वाली बात है। आ हमरा कहे छै त तू महान छै त यही घर में रहबे, तो हम कही तो केकर कौन रहते यही घर, तू महान छै तो तू यही घर में रहबे, तो हम के घर में हमरे लागे लगली, केकरा लागे लगली माने। अच्छा ई रुपया कौन देलको, मैं सब चेक करे छै, रुपया तोरा कौन देलको, तो हम मंदिर से लगेली है कि कोई देलके है, हम कहली मंदिर से लगल के, तो कही तू उजियाए वाला छै, कौन रंग के तू महान छै, तू महान कौन रंग के छै, अपना पैसा मंदिर के रुपया से ऐसे ऐसे खरीदे, इतना इतना माने कहे के मतलब भगत केकरो कह दे। हम कहली कोई के कहले छी बगले में बैठल मास्टर साहब, ओकरे बाहर पर रख दी मटा के, वो ओकरे से लग गई। हां ऐसी का मतलब है कि कोई सेठ के, कोई माने शीश के माथा पर रखो, अपना पैसा से मंदिर का पैसा से खरीदते चक्कर कहा के महान छे, लेकिन दिमाग थोड़ा ना हो। बोले श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। कभी 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 लेके सुला दे छी, लेकिन ज्यादा दिन न टिकी छै, ज्यादा देर न रहे छै, कभी बार ठंडा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। आप कोशिला माता तो दान दे दिए सब दे माने दिशु बिकार के, आ तब बाबा कहाँ गए माने अपना देवता के यहाँ देवी देवता के पूजा करते हैं। पूजा में क्या कहते हैं, पूजहि ग्राम देवी सुर नागा, पूजहि ग्राम ओ पूजहि ग्राम देवी सुर नागा, पूजहि कहूँ बोरी देन बाली भागा, कहूँ बहोरी देव हो, कहीं बौरी देव बाली न भागा, कहीं बौरी देव हो, कहूँ बहोरी देव बाली भागा, कबहू बोलो श्यामा रामचंद्र की। अच्छा महादेव जी तंका यही पर आप लोग सोइएगा नहीं, यही पर ध्यान दीजिए। कोशिला माता कह रहे हैं कि माने पूजहि ग्राम देवी सुर नागा, माने देवी के पूजा किए हैं, देवी के पूजा किया है। तो वही देवी के पूजा कोशिला माता कौन चीज से कहे हैं, अगरबत्ती से, धूप से, लौंग से, इलायची से, पकवान से नहीं, यहाँ दिए हैं कहूँ बहोरी देव बलि भागा, माने बलि दिए हैं, बलि दिए हैं। आप बलि पर विचार कीजिए, बहुत आदमी के संख्या है, बलि का मतलब करे तो संख्या हटा दीजिए, संख्या माने बाबा बलि का मतलब है कि जीव को मारना है। वेद भी बताता है कि तू जीव के हत्या कर सकते हो, बलि दे सकते हो, खांसी है उसका मारो, ऐसी बड़ी बात नहीं कि नहीं मारो, हम नहीं करे, वेद भी बता रहे। लेकिन याद रहे ये साल में एक बार ये देवी के भाग होता है, जो देवी हम लोग का रक्षा करते हैं उसका माने काली माता कहते हैं, उसका भद्र काली कहता है, उसका स्वरूप रक्त माने बीज के मारने के लिए वो देवी माने प्रकट हुए हैं। तो वो साल में एक बेर, लेकिन याद रहे आप जिस खसी के बलि दीजिएगा उसमें 100 ब्राह्मण के निमंत्रण कीजिए। कैसे देना है, उसका 5 टू कपड़ा देना है, 5 गो बर्तन देना है, सोना देना है, असरफिन देना है, माला देना है, हार देना है, भूस्त्र देना है, माने अन्नदान देना है, बहुत सामान ब्राह्मण के देना है, 108 के संत के रखना है, उसका भंडारा करना है, और उसका भंडारा में दक्षिणा देना है, पूरे कपड़ा दक्षिणा देना है। एक और बात है, दूसरे में जो खसी मारा जाए, जो खसी मारा जाए तो उसका क्या है, उसका धरती में मैंने सौंप देना है। इतना दान देने के बाद साल में एक बेर, अगर कहीं अगर ऐसे नहीं हो तो कोमरा के दान माने कोमरा के जो बलि है वो भी दे सकते हैं। आप देखिए तब बाबा माने जीव हत्या तो नहीं करना चाहिए, ये बड़ी बात ना है। बहुत आदमी कहते हैं कि जाकू सिर काटिए ताकू सिर कटाए तुलसी जी के दरबार में, यह बात ना है। जीव हत्या नहीं करना चाहिए।
असल सही वाली बात है, नहीं करना। तो वेद क्यों कहता है हत्या करने के लिए? बाबा जिस खांसी के आप जब मारिएगा, जिस खांसी के आप मारिएगा, तो मालूम है वो पहले वहां पर 108 जो ब्राह्मण है वो मंत्र पढ़ता है, वो मंत्र पढ़ता है। 108 संत है वहां, सब विद्यमान रहता है। तो वो मंत्र द्वारा जो हत्या किया जाता है, तो उसका फिर संसार में नया करके वही माने खसियत जोनी में, वही भोग जोनी में रहते हुए उसका परमात्मा के धाम माने प्राप्ति हो जाता है। उसका कोई तप नहीं करना पड़ा, कोई जोग जाप नहीं करना पड़ा, उसका परमात्मा मिलना ही है। तो फिर अच्छा परमात्मा मिलना है तो ये कट सकता है। तो वेद इसको एक और माने भाग बताया है। वेद क्या भाग बताया है कि एक माने शिष्य थे, गुरु जी के 50 शिष्य थे, तो वही में एक शिष्य चला गया, वो भी कंठी माला ले लिया, विरक्त बन गया। तो उसका आदत था सिगरेट पीने के, तो वो हर दिन में 9 बेसी तो 20-25 सिगरेट पी जाते थे। तो गुरु जी ने कहा, गुरु श्याम रामचंद्र की, गुरु जी ने कहा कि बेटा इतना सिगरेट क्यों पीते हो, माने मर जाओगे। अब में कि आश्रम में सिगरेट पीना मना है, आश्रम में सिगरेट पीना मना है। हम बाबा कहे कि बाबा आप नहीं जीने वाला है, गोटी खाते हैं, तबियत खराब है, आप खैनी छोड़ दीजिए। मैं अपना बाबा कहे, तो बाबा कहा कि देख माने देखो हम मरने वाला है ये है, तो खैनी काहे छोड़े, हम तो मरने वाला है ये है, तो खैनी काहे छोड़े, तब मरने वाला ही तो दवाई काहे खाते हैं, दवाई छोड़ दीजिए, तो ये तो नहीं छूटेगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो मैंने उसका कहा कि छोड़ दो, तो कहा कि गुरु जी हमारा आदत पड़ गया है, बहुत आदमी की आदत पड़ गया है ना बाबा। ये खैनी ऐसा है कि भजन की आदत पड़े कि न पड़े, भजन की आदत न पड़े, पूजा की आदत न पड़े, मंदिर में जाने की आदत पड़े, सत्संग की आदत नहीं पड़े, लेकिन ये खैनी ऐसा है कि कहां से कहां ले जाएगा, कहां से कहां दौड़ा करके लगा रहे हैं, आजा आजा लगा रहे हैं, बढ़ पछाड़ी दौड़ रहा है, पछाड़ी दौड़ रहा है। एक आदमी सुनता है कि जनकपुर से आ रहा था तो दूधमती के धार पर दबाया, तो वो माने खैनी लगा, माने एक आदमी कहा कि रे तू पालो रखो, वहां पर किया था, जनकपुर में नया किना था, कहा कि पालो रखो, तो पालो रख दिया, खैनी लगाने लगा। अब वो रखा हुआ है, आज जब वहां से आया तो कुदरू चले तो लग गया, तो नहीं अभी तक चूने खा रहे हैं। अब ते कहा वो दूधमती धार से कतई हर फुलहट्टा घाट पर आ गया, सुनते हैं फुलहट्टा घाट पर, तब कहा कि मैंने खैनी ला गया वहां से, तो कहा अभी तो चूने धारी छी, कहा वहां से फुलहट्टा पर, तो कहा है तोर खैनी तैनी में जाए, और वो पटक दिया, तो बस वो माने पालो टूट गया, वो पालो टूट गया। तो कहा या तू की कह ले, कहा की कह ले, काना फुला गया, की कह ले, की कह ले, अब काना फूल गया। तो वो खैनी जो है रामचंद्र की, वो पालो खा गया खैनी। हमारा मास्टर साहब है, गर्म हो जाएगा, हमारा कहेगा बाबा एक बात कहे, तो हाँ ज्यादा हीटर में नहीं रहिएगा, हमको कहेगा बाबा ज्यादा धूप में नहीं रहिए, हम क्या खून सूखेगा, आई अपने जे, तो हम ला से न कह कि आगे खून सूख रहा, हमरा खूब डरी गुरु श्याम रामचंद्र की। तो ये गुरु के भाव होता है, ठीक है कहना चाहिए, गुरु के जैसे कहना चाहिए, लेकिन अपना होना चाहिए। हाँ तो ठाकुर जी की कृपा से यहाँ बलि के वाली बात है। तब बलि जो है तो उनका, तो वो चेला के कहा गुरु जी हमको आदत नहीं छूटेगा, ये आदत पड़ गया है। तो कहा आप इसे छूटने वाला है नहीं। तो कहा कि बेटा ये ऐसे करो कि रोब के रब पी लो, माने रोब के रब कमठी में पी लो। तो कहा कि रब के रब, हाँ तो कहा चल गया। अब तो माने इधर तो 6 दिन छोड़ दिया, आज जब ये रब आया तब तो सीधे सिगरेट के दीवा लेके बेच गया, सलाही लेकर के। आज जे भी चाहते आ जाओ आओ सिगरेट पियो। तो सब चिरा कहा कि सिगरेट पियो, तो हाँ रब के बिना पियो। गुरुजी ने स्वयं कहा कि बड़ी महात्मा है, गुरुजी कहा कि रब के सिगरेट पिएगा तो बड़ी महात्मा है, आओ पियो। गुरुजी कैसे कहेगा, कहा कि पूछ लो, झूठ बोलेगा, गुरुजी स्वयं कहा है कि रब के रब पियो। तब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कहा कि पागल है, अरे इसका आदत नहीं छूट रहा था, तो हम कहे कि डेली पीते हैं, तो रब के रब कमठी में एगो पी जाए तो धीरे धीरे इसका आदत कम हो जाएगा। आई तो माने तो सबको माने पिवा रहा है, सबको कहता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये मुश्किल है,
इसी प्रकार से कि माने बलि का प्रथा जो क्या है बाबा, यही ढंग से कि साल में एक बेरी, लेकिन वही नेम से, अगर आपको पावर है तो दीजिए, वो सपना है। ये नहीं है कि माने हम माने खसी के चढ़ा दिए और खसी के चढ़ाने से पहले उमा राई मरचाई सब चीज हो गए, सब व्यवस्था कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। ओ परहित सारी संधारा पर पीरा समा नहीं आगमाई पर परहित बस दीना के मन माए परहित बस दीना के आए दिन महाजग दूर लब का चुनाए दिन महाजग दूर लब का चुनाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। महादेव जी, एक न एक दिन सबको मरना है। इस संसार में कोई जो है वो नहीं रहा है और नहीं रहने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। परहित बस जिनके मन माही आ तीन जगह दुर्लभ कछु नहीं। जो आदमी के दूसरा के हित के लिए अपना शरीर को अगर गवा देवे, हम आपको आप अगर देखिएगा तो दधीची जी के और सीबी जी के, ये दो के देखिए, दधीची जी के और सीबी जी के, ये दोनों अपना शरीर के मारा। अच्छा, कहते हैं प्राण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। माने प्राण के अपना हत्या करना, अगर फसली लग जाना, आग लगा के मर जाना, ये बहुत सबसे बड़ा पाप है। लेकिन दधीची जी महाराज ने वो भी तो अपना हत्या किया, लेकिन किसका लिए? संसार को माने कल्याण करने के लिए, कि जब हमारा हड्डी से वो वित्रासुर जब मरने वाला है तो ये हड्डी ले दो। कामदेव ने कहा कि अगर हमारा भस्म होने से शंकर भगवान के समाधि टूट जाए और शंकर भगवान के शादी हो जाए, पार्वती अगर दोनों के मिला करके, पार्वती या शंकर जी के मिला करके या सब, तो उस सब में मेरा अगर कामदेव का भस्म हो जाएंगे, ये बड़ा धर्म क्या है? दधीची जी ने कहा कि एक बाज के, ये कबूतर के बचाने के लिए मेरा मांस अगर देना है तो ये बड़ा धर्म क्या है? अगर जिस समय दुख के कारण क्या है, महादेव का ये ध्यान से सुनिए, दुख के कारण क्या है? दुख किसका कहते? दुख के कारण एक ही है कि जब आदमी आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध परायण, कि जो आदमी जहां सुख की भावना हुआ कि हमारा सुख चाहिए, वहीं से आपका दुख का बीज है, वहीं से शुरू हो गया। कि जिस माने सुख का रास्ता क्या है? सुख के रास्ता है, बोलो श्याम रामचंद्र की। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राम जी, हे प्रभु, माने सुख कहाँ है? माने सुख के बजाय सुख कहाँ है? तो लक्ष्मण जी के जो राम जी ने कहा है कि संत मिलन सन सुख जग नहीं, भगति तात परम सुख मूला, भगति तात परम सुख मिला। कि भाई अगर सुख जो है वो कहाँ है? भगति, माने परम, भगति तात परम सुख मूला। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भक्ति सुख देने वाला कहाँ, तो वो मिलेगा कहाँ? अब वो मिलेगा कहाँ? कि मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। वो भक्ति कहाँ है? संत के पास, माने संत के पास। तू संत के पास जाओ, माने भक्ति तो उसी के पास है। क्या? प्रथम भक्ति और दूसरे रतिमन कथा प्रसंगा। एक और बात हम समझे कि जो आदमी सत्संग के पकड़ लिया, कि बड़ी ऊंचा बड़ी बात कहते हैं, कि जो आदमी सत्संग के पकड़ लिया और जो आदमी संत को चरण के पकड़ लिया, दो सत्संग और संत दोनों तो एक ही है।
माने भक्ति तात परम सुख मिला आ मिले ही जे संत होई अनुकूला। हाँ, पहला भक्ति संत करी संघा आ दूसरे रति में कथा प्रसंगा। तो अगर संत मिल गया तो सत्संग मिल गया, और सत्संग मिल गया तो संत मिल गया। जैसे सिद्ध होता है कि जो आदमी संत के पकड़ लिया तो बुझिए कि वही से दुख उनका पीछा जो है माने छोड़ देता है। हे मेरे माता बहन, आपको क्या माने बुझाता है? संत के पास बहुत बड़ा शक्ति है। आपको लाख कष्ट आवे, लाख संकट आए, लाख दुख आवे, आप संत के पास जा करके देखिए, उसको पास में दिख रह सके देखिए। जना जैसे दुख तो आता है, अच्छा दुख के माने माने ममता रत सन ज्ञान कहानी सबके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता कि सबके ममता टाग बटोरी। हाँ आ गया, सबके ममता टाग बटोरी आ मम पद बंध बांधहु निज डोरी। कि सबको ममता को त्याग करके आ मेरा पैर में बांध दो, तब तो भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति उसको कहते हैं कि जिस माने परमात्मा के सिवा संसार में कोई है नहीं। हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पत्नी, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा जे जहां तक ले नजर जा रहे हैं, ये परमात्मा के सिवा माने कोई है ही नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आ प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना। प्रेम से प्रगट हरि व्यापक। कृष्ण भगवान एक गोपिया के घर में घुसा, माने माखन खाने के लिए। तब घुस गया तो पकड़ लिया उसका वहां पकड़ के, आ कहा कि तब तू कहता है कि हम नहीं चोरी करते हैं, नहीं आज तब पकड़ा गया तो उसका घरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया? घरे में बंद कर दिया। आ कहा तो जसोदा के बुला के लाते हैं, आ यहीं पर दिखाएंगे, देखो ये माखन खाया कि नहीं खाया। माखन खाया, देखो पकड़ा गया है। आई गया जसोदा माता के, माता खूब गर्म होके निकलो, आज माने चोर के पकड़ा है, निकल के देखो बाहर आओ, अभी दिखाते हैं। अब जब ये माने निकला जसोदा माता, तब पीछे पीछे कन्हैया। अब पीछे पीछे कन्हैया, तब माता खड़ा हो गया देरी पर, तब बगले में माता के आंचल पकड़ के छोटे सरकार आ खड़ा हो गया। तो क्या बात है गोपी? और उसका नौके बुला के। अब क्या बोले? अगर बोलेगा कि तुम्हारा बेटा के घर में बंद किए हैं, तो इस साथ के मार मारेगा कि बगल में हमारा कौन है। अब देखिए, अब जो गोपिया कहा कि क्या बात है, बोलो ना, फड़फड़ा रहा था, अब क्या बात है, क्या हो गया है? अब ये आई मटकी मार रहा है, कौन? कन्हैया। आंख में अब कहो ना, अब बोलो आप खूब फड़फड़ाई रहा, आप फड़फड़ाई के गया कहा? बोलो श्याम रामचंद्र की। वो अलग वाली बात है कोई जे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने अब यहां से चले गए वहां कहा घरे, तो घरे तो उनका बेटा बना था, बेटा बंद था कमरा में, उसका बेटा कमरा में बंद था। तो कहा तू कैसे आ गया है? कहा कि हमको बांध दिया, मतलब तू घर में बंद कर दिया। इसी के नाम है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। बोलो श्याम रामचंद्र की। राम नाम के नदिया बहत चली जाए, कोई राम नाम के नदिया बहत चली जाए, कोई निहार। इसीलिए माने आप संत के पास, महात्मा के पास जाइए, वो बड़े बड़े संकट के टालने के उसका पास साधन है बाबा। वो जानता है ये संसार एक माया है। एक बार दो चेला गुरुजी माने चला घूमने के लिए, तो दूसरा राज्य में चला गया। अब इसका कथा सुनिए, दूसरा राज्य में चला गया। अब दूसरा राज्य में जाकर के बाबा क्या देखा, वहां चबूतरा, तो गुरुजी ने बैठ गया, आज दोनों चेला के भेजा कि बेटा जाओ गांव से भिक्षा मांग करके अलाओ। तो ये गुरुजी माने दोनों चेला गया। तो जब गया तो दुकान देखा, तो दुकान में जे माने जो
जो पूछे कि ये कैसे है तो टक्के शेर, माने मलाई के पूछे टक्के शेर, खदा के पूछे टक्के शेर, साग के पूछे टक्के शेर, हर चीज के टक्के शेर। तो उन्हें से दोनों चेला आ गया, कहा गुरु जी ये गजब राज है, यहाँ जे चीनी दी है टक्के शेर, दूध भी टक्के शेर, दही भी टक्के शेर, साग भी टक्के शेर, आलू भी टक्के शेर, माने ओट भी टक्के शेर, हर चीज टक्के शेर। तब कहा बेटा सुनो, तो वहां के आदमी के बुलाया, कोई आदमी था, कहा इधर आओ, कहा कि भैया ये राज के नाम क्या है? तो कहा ये राज के आंधा कहता है चौपट आंधा नगरी, आंधा नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा। आंधा नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा, ये नाम है। तो कहा कि बेटा यहां से चलो, यहां आप नहीं टीको। तो कहा कि गुरु जी क्यों नहीं टीको? यहाँ वहां पर 100 रुपये किलो मिठाई, यहाँ टक्का शेर, तो वहां का यहाँ न कहा है हम नहीं जाएंगे। तो एक चेला था, कहा कि बेटा तू हमारे साथ चलेगा? तो गुरु जी हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन एक था वो कहा कि नहीं, या तो बड़ी आनंदी है, बड़ी मिठाई मिल रहा है, बड़ी रसगुल्ला मिल रहा है, यही संत के वाली बात है। संत के जहां मान बड़ाई हो जाए वहां टिकना नहीं चाहिए। मान बड़ाई जब से बढ़त तब से किस्मत फूटल, स्वामी स्वामी कहने लगन नाम से छूटल। बोलो श्यामा रामचंद्र की। अब वो चेला तो रह गया, अब वो चेला रह करके भीख मांगे, खाली मिठाई खाए। अब मिठाई तो खाए करेगा, टक्के शेर है, मिठाई खाते खाते बुझे ना वो हाथी जैसा हो गया, पहलवान महाराज मोटा हो गया। अब राजा के बल्ली के काम आया, कहा कि खोजो मोटा आदमी के। अब वही घर वही गांव वही में चेला था, वो हाथी जैसा था। अब तो माने चारों ओर पता लगाया, तब देखा कि ये बाबा तो है, पीला कपड़ा पहना हुआ है मरघटिया में, उसी के बड़ी बात है। तो ना वो तो पता रखा है, उसके कहाँ जाएगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो तो भाग के हम बाहर नहीं निकले, न तो हम भी उतिया के चले जाते महाराज जी खा के, कहूं बाहर निकलते तब। रातों के आंधी में कितना क्षति हम लोग का हुआ है, सब माने गाछी उछी के तोड़ दिया है, वो मरवा के हिला दिया है। हाँ अब मैंने कल से कहते हैं कि अपना कुहरी उहरी लेकर के अब गुरु पूर्णिमा में है उजरना की आजादी हुआ, हम सोचिए रहे थे और ठाकुर जी ने पूरा कर दिया है। ठाकुर जी ने क्या पूरा किया है? तो भंडारे भर के उड़ा दिया है, तो कभी पूरा श्यामा रामचंद्र की। एक और बात है, यहाँ जो है ना ये माने खुला जमीन ना है, कोई गांव ना गांव में तो ये हाल है, गांव तब यहाँ के बड़ी बात है तो खुला है, बोलो श्यामा। बोलो श्यामा रामचंद्र की। अब एक मिनट तो अब तो कहा कि मैंने मोटा आदमी के खोजो, मोटा आदमी के खोजो, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका खोजो। तो ठाकुर जी के पास क्या हुआ, तो वही चेला मिल गया। अब वही चेला के लाया, वो चेला कहा कहाँ ले जा रहा है? तो बलि तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा बलि चढ़ेगा। अब उसका लया बुला करके अब चेला के कहा कि बस कस के खियाया पियाया, कपड़ा पहनो, माला पहनाया। वो कहा कि हे गुरुदेव आप प्रकट होइए। अब तो कहा कि जाने के लिए मिला, अब वही में अब गा रहे हैं, क्या करे? मिला मोही जीवन का आधार, जीवन का आधार, मिला मोही जीवन का आधार। ओ पूरन सतगुरु पाया मैंने, पूरन पूरन सतगुरु पाया मैंने, पूरन सकल सुख के आधार, सकल सुख हार मिला मोही जीवन का आधार, मिला आधार
मिला मोहि जीवन का आधार मिला। अहो राम नाम मुखा शर्म न कराया। राम हो राम नाम मुखा शर्म न कराया। शर्म न हो सकल सूत्र के सार हो सकल वेदन के हार मिला मोहि जीवन का आधार मिला। जीवन का आधार मिला मोहि जीवन का आधार मिला जीवन का। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप तो गुरु जी के नाम लेगा तो महाराज जी गुरु जी कैसे न प्रकट होगा। हम कहते हैं ना लाख संकट है, आप श्रद्धा से गुरु जी के याद कीजिएगा तो गुरु जी जाए अगर ना जाए ऐसा हो सके कि गुरु जी के रूप लेकर के ठाकुर जी स्वयं तुम्हारा बचाने के लिए। आप तो जैसे गुरु जी के नाम लिया तैसे गुरु जी ने प्रकट हो गया। गुरु जी ने प्रकट हुआ कहा कि बेटा क्या बात है, खूब हाथी बना हुआ है, खा करके हम कहा है कि चलो बहुत पसारा मत करो, कर हुए की आस। अब बहुत पसारा जो किया है वो भी गया निराश। एक और बात हम कहे माता ध्यान दीजिएगा, जितना आपको कम संपत्ति है उतना परमात्मा में प्रीति होगा। आप देखिए जितना जितना आपको संपत्ति बढ़ेगा, बेटा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, उतना ही आपको बेचैनी करेगा। यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां करना है, वहां करना है, वहां करना। तो ठाकुर जी की कृपा से तब कहा कि गुरु जी आप तो हम फांसी पर जाने वाला है, तब कोई माने व्यवस्था कीजिए, बता दीजिए हमारा। कहा कि बेटा चिंता मत करो, एक उपाय है। सारा उपाय बता दिया। आप जब फांसी के समय आया तो चेला ऊपर चढ़ा, तब चेला के ठोंठ पकड़ लिया गुरु जी, तुरंत पटक दिया, पागल हमारा हम जाएंगे कि तू जाएगा। आप चेला भी ठोंठ पकड़ लिया गुरु जी के, नहीं नहीं हमारा फांसी पर पूछ लीजिए, हमारा नाम लिखाया है। अब दोनों को तरह ऊपरी दो, उसका चेला गुरु जी का पट गया, गुरु जी चेला के पट के, उसका झटक देवे तो उसका उछल। राजा ने कहा कि यार ड्रामा हो रहा है, अरे फांसी जिनका है उसका नहीं होना चाहिए। तब कहा ये क्या हो रहा है, तो कहा कि सरकार पूछा जाए लाओ बुला करके। तब कहा कि आप कौन है, तो हम इसका गुरु है। तो कहा तुम कौन है, तो हम इसका चेला है। तो कहा फांसी तो इसका ना है, आप क्यों बाबा आप क्यों पढ़ रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं हमको सरकार हम गोल लागते हैं, इसका फांसी नहीं दीजिए, ये अभी कोई पुण्य नहीं किया है, पुण्य हमने किया है, तब हम किए, गुरु है मैं, फांसी हमारा दे दीजिए। आई कहा कि सरकार ये हमारे पहले गुरु है, माने ये हमारा गुरु है, लेकिन चेला के काम है कि गुरु के बचाना, चेला के काम है कि गुरु के बचाना, हम गुरु के कैसे जाने देंगे, नहीं ये उत्तम है समय हम जाएंगे। तब कहा कि इसका मतलब, राजा ने कहा बाबा सही बताइए क्या कारण है। कहा सरकार क्या कहे, आप देखिए ठाकुर जी के महिमा, आज का दिन ऐसा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा, जो फांसी पर चढ़ेगा तो बिना तप से, नियम से, व्रत से सीधे परमात्मा के धाम में। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा हम परमात्मा के धाम में जाने नहीं देंगे। ये कहता है तुमको नहीं जाने देंगे, हम जाने वाला है तब किया है, इसलिए सरकार हम वो लगते हमको चढ़ा दीजिए। राजा कहा कि मारो 7 जगह मार, दोनों को लगाओ यहाँ से। हाँ हम छोड़ करके एक फांसी पर चढ़ा दे। हम इन्हें कहा चढ़ जाए, राजा चढ़ गया फांसी पर। हो महाराज जी, अब राजा को हो गया फांसी, कहा कि बेटा भागो भागो यहाँ से, काम बन गया, भागो। चेला गुरु बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। राम भजो सिया राम भजने, भजने मोहन बंधुवारी। राम सिया राम भजने, भजने मोहन बंधुवारी। ना कोई। तब यहाँ क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से
माता कौशल्या ने देवी देवता की पूजा किया और सब देवी देवता से माने इतना ही मना रहे। देखिए माने माता से लेकर के पूरा नगरवासी जो है वो सबको राम के अभिषेक में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। वो सब जागरण कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, देवी देवता के पूजा कर रहे हैं और तभी वनवास मिलवे ही किया। सुनहु बड़ा बढ़िया कहते हैं, हरि कछा भावी बल मना हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये परमात्मा की इच्छा है। अच्छा तब यहाँ माने दशरथ महाराज किनका बुलाया? अपना मंत्री के भेजा। कहा? गुरु जी के बुला के लाओ। लेकिन गुरु जी का नाम नहीं लिया है। क्या कहा? दशरथ जी महाराज के देखिए, दशरथ जी महाराज अभी जो बोल रहे हैं कितना घमंड में, देखिए लीला की दृष्टि से कह रहे हैं, वैसे उसका घमंड थोड़ी है। दशरथ महाराज वेद है, कौशिला जो है वो ऋचाए है, वेद के ऋचाए है। लेकिन हम लीला के दृष्टि से मैंने कह रहे हैं ना, तो आप बुरा मत मानिएगा। यहाँ राजा के कितना घमंडी है कि गुरु जी के नाम नहीं। क्या क्या कहता है मालूम है? और क्या कहता है? तब नर नाम वशिष्ठ बोलाए तब तब नर नाम वशिष्ठ बोलाए तब नर राम नाम सिखा देना बैठाए राम नाम सिखा तब नर नाम वशिष्ठ बोलाए तब अच्छा यहाँ दशरथ महाराज के तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, माने क्या कहा कि वशिष्ठ के बुला के लाओ। वशिष्ठ के, ये न गुरु शब्द नहीं लगाया, पूज्य शब्द वहां कोई नहीं, न जी लगाया ना माने गुरु लगाया, कोई शब्द वशिष्ठ बोल के जाओ, वशिष्ठ के बुला करके लाओ। अच्छा ये कब? अब इनका 4 गो पुत्र घर में है, 4 गो पुत्रों घर में है, बेटा के राज तिलक होने वाला है, सब चीज वैभव है, पूरा संपत्ति मिथिला के ढुआ करके चला गया है, मणि पर्वत बना हुआ है। अब इनका तो कोई कमी है ना। रामचंद्र आप भी तो इसका पास तो कमी है ना। एक के मतलब क्या है कि जब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जैसे सिद्ध होता है कि जब तक संकट है, जब तक कष्ट है, तब तक गुरु जी के पास जाएंगे। कष्ट खत्म हो गया तो गुरु जी से कोई माने मतलब नहीं है। अब हम नाम नहीं कहेंगे, वही बात माने हम महेश भगवान के कहे हैं कि आप आए हैं अब भंडारा में, जो भंडारा में उनको कहे लाए हैं, हम नाम नहीं कहेंगे। अभी आए हैं हम गर्म तो माने महेश भगवान ने कहा है कि कमती में और काम सब दिन काम करते हैं, कमती में यही भंडारा में संत को दर्शन में आपको आना चाहिए। आपको तो घर कोई दूरी तो नहीं है। तो नहीं हमारा सास मर गया था तो वही में हम चले गए हैं, तो कितना देर, क्या 1 घंटा के लिए नहीं आ महेश भगवान भी लेकिन कहे हैं कमती में आना चाहिए। ऐसा ऐसा दर्शन गुरु जी के आश्रम में संत के भंडारा हो रहा है, अब वो गुरु जी के आश्रम में हो रहे हैं और संत के दर्शन छोड़ करके कितना टाइम लगता है, मोटरसाइकिल से जाता आ रहा था। तब मैंने चुप गया। महेश भगवान डांटे हैं, पता की बड़ी बात है कि यह काम में अगर नहीं हम लोग रहेंगे तो कौन रहेगा, हम लोग शीश कहे हैं। ये मौका था। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये सिद्ध क्या होता है कि माने जब तक संकट है गुरु जी के पास हम जाएंगे, और संकट खत्म हो गया गुरु जी से कोई माने मतलब नहीं। इसी प्रकार से ये दशरथ महाराज माने कहते हैं वशिष्ठ के बुला के लाओ। अच्छा इनका लड़का नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था, और उन्हीं माता ने पूछा कि हे प्रभु अपना पति से कि आप जैसा समर्थ गुरु है, माने लड़का नहीं है, 4 पन बेचारा के बीता जा रहा है, लड़का नहीं है, लाल उसका घर में नहीं है, तो कमती में आप ऐसा गुरु व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो कहा कि इसलिए हमारा में दोष नहीं है, लाल के लिए लालसा तो हो, गुरु जी के पास तो आया, कभी आया है हमारा। तो कहा कि लालसा तो हम पैदा कर देंगे। तो कहा कि लालसा तू पैदा कर देगा तो लाल हम व्यवस्था कर देंगे। अच्छा तो यहां से और उन्नी माता गई, अपना बेटा के बिछुआ काट लिया। दशरथ महाराज ने पूछा कि माता क्यों रो रहे हैं? दशरथ महाराज ने पूछा माता आपका पुत्र क्यों रो रहा है? कहा कि इसलिए रो रहे हैं, कहा कि इतना माने मनु से लेकर के ये भागीरथ दिलीप सबके रात हमारा पिताजी ने सबके जजमान बना,
माने पुरोहित बनना। आगे दशरथ महाराज के खानदान में कोई है ना, तो हम पुरोहित किसका बनेंगे? तो इसलिए हम रो रहे हैं। आप तो सुन करके बाण लगा, तो कहा कि माता हम कहाँ जाओ? तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी के पास कभी गया है? तो नहीं गए हैं। तो यहाँ दिया है, ओ गुरु गिरी गया हो तुरंत मही पाला, गुरु गुरु गिरी गया हो तुरंत मही पाला, गुरु गिरी आचरण लाग कर विनय विशाला, चरण चरण लाग कर विनय विशाला, ये विशाला। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दशरथ महाराज गुरु गिर गए हो तुरंत वहीं पाला, गुरु गिर, यहाँ गुरु लगाता है और वहां क्या वशिष्ठ लगाया है कि अब अच्छा यहां से गए माने गए गुरु जी के पास, गुरु गिरी गया हूं तुरंत वहीं पाला। आगे क्यों क्या लिखा है? तब तो ना हम वशिष्ठ बोलावा, माने गुरु जी के द्वारा पर हम नहीं जाएंगे। एक और बात सुनिए, गुरु जी के कब बुलाना चाहिए? तीन समस्या में गुरु जी को बुलाना चाहिए। चारों ओर से राज अगर घेर गया है तब गुरु जी को बुलाइए, कहा आप निकलेगा, कोई पॉइंट नहीं है, तब बुला के लाइए। दूसरा में क्या है? राजा अगर बीमार हो, राजा बीमार हो, अब चलने के स्वस्थ नहीं है, तब गुरु जी को बुला करके लावे। तीसरा में क्या है? कोई बड़ा उत्सव माने जग कर रहा है, कोई जग कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, बाल बच्चा के शादी कर रहा है, तब गुरु जी के बुला करके, ये तीन अवस्था में गुरु जी के बुला करके अपना दरबार में लाना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। वह बड़ा श्रद्धा के साथ अपन स्वयं जा करके पैदले, तो ठाकुर जी की कृपा से माने यहां बुला करके लाते हैं। अच्छा छत्रपति शिवाजी के किसी ने कहा, उनका पत्नी ने कहा कि आप इतना दिन से घर में तुलसी नहीं है, जाइए हमारा गुरु जी से घर में दीक्षा ले लीजिए। उनका पत्नी ने कहा कि घर में दीक्षा ले लीजिए, न तो सुनते हैं। एक बात मालूम है, एक बात में ध्यान दीजिएगा कि जो आदमी का घर में तुलसी नहीं है, जो आदमी का घर में तुलसी नहीं है, आप बिना जिसका घर में तुलसी माने है, अब उसका हाथ से घर में तुलसी आपको है और जिसका घर में नहीं है उसका हाथ से अगर माने पानी पीजिएगा तो वो शराब हो गया। शराब जो हो दारू हो गया। आप थोड़ा विचार कीजिए। आज जिसका घर में तुलसी है और उसका घर में तुलसी नहीं है और उसका हाथ से आप भोजन खाए तो मालूम है वो सुअर के विष्ठा हो गया। आप यही से समझिए किसका हाथ के खाइएगा, किसका हाथ के पीजिएगा। आज कारण आदमी के शरीर कंट्रोल नहीं रहता है। क्या कारण है? हमारा माला टूट जाता है, हमारा कंठ हम बेचते हैं तो हमारा मन कचमच होता है, हमारे भजन में, पूजा में, पाठ में मन। इसका मतलब क्या है? आप जो संग से गुण होता है, संग से गुण जाए आ काम बिगाड़े अपना जग में नाम हंसाए। जैसा पिएगा पानी वैसा होगा वाणी, जैसे करेगा संगत वैसे चलेगा रंगत, जैसे खाएगा अन्न वैसे होगा मन ही मनुष्य नाम कारण बंधो मोक्ष। इसीलिए तो संत अपन संत जो होता है, हमारा पहाड़ी बाबा का नाम है, आसन फरक तक और रोटी सरक तक। आसन फरक तक, आसन में किसी के सट में मत दो और रोटी घर में मत रखो। पहाड़ी बाबा कहते हैं कि ईंट पर ईंट नहीं रखो, ईंट पर ईंट नहीं रखो, क्या रोटी पर रोटी रखो। ईटा पर ईटा मत रखो, रोटी पर रोटी रखो। मतलब क्या है? महल उतना नहीं बनाओ, वो है ना, वो महल हम दूसरा के अपने समझाते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र। हमारे रूम में जाइए, कितना कितना महंग टाइल लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। हम दूसरा के खूब समझा रहे हैं, लेकिन नहीं ठाकुर तो अपना ना, अपना मान के ना, वही में हमारे बाबू है, तब बाबू है। उस सारा चीज हम एसी, उसकी देखिए एसी हम लगाए हैं, हर चीज कोई रूम के तो पूछिएगा स्वर्ग हम बना दिए हैं हम ना ठाकुर जी। तो वो बुझिए हमारे बाबू के कष्ट में आवे, हमारा ठाकुर जी के कष्ट में। हम टंका बाहर है, वो छोटे सरकार है, वो बच्चा है, तो वो कोमला जाएगा तो तुरंत कहूँ गर्म न हो जाए बच्चा, पिता होता था। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। ए माता बहन, मेरा खीरा ककड़ी नहीं एकदम फाड़ के दिखा दे। आज भी चालू होता है तो उन्हीं की वजह से थोड़ा चालू कर दो, ठंडा और चाहिए।
थोड़ा बंद कर दो, ठंडा लग रहा है। तो बचा है जैसे जैसे वह जैसे रखे राम जी, तो सारा काम हम उसी के कर रहे हैं। अब बाबू की कृपा नहीं, सब उसी की कृपा, सब वही कर रहा है। तो ठाकुर जी की कृपा से छत्रपति के रोटी परोठी के मतलब कि उतना बढ़ाओ नहीं, रोटी बने आदमी सबके खियाओ। दूसरा में क्या है, ठाकुर जी की कृपा से माने आसन में किसी के सटने नहीं दो। ये तो कहा कि आप जाइए ना कमती में वैष्णव होने जाइए, हमारा गुरु से पहाड़ी बाबा था। तब आया गया तो पहाड़ी बाबा के ये माने सब चीज सामान लदा करके, क्या जब वैष्णव होने हम जा रहे हैं तो सब राजा राजा देखा जाएगा। तो बाबा माने सोना चांदी या छर्पी कपड़ा लाता सिर्फ माने हाथी पर घोड़ा पर लाद के लेकर गया कि गुरु कंठी बांधेंगे। आप तब माने गया कि कहा कि जाइए गुरु जी कह दीजिएगा कि राजा साहब आए हैं, माने दीक्षा लेगा, राजा साहब आए हैं। तो उनका जो लक्ष्मण दास चला था, तो कहा कि गुरुदेव राजा साहब आए हैं, छत्रपति शिवाजी आपके घर में तुलसी लेना चाहते हैं। तो कहा कि जाओ कह देना कि हम माने राजा के शिष्य नहीं बनाते हैं, राजा के शिष्य नहीं बनाते हैं। तब कहा कि मेरा गुरुजी कहा है राजा के शिष्य नहीं बनाते हैं। आइए अभी तो हम लोग के कोई शेष कहूँ आ जाएगा ना, तो जब 9 घर में तुलसी रहेगा तो ये जबरदस्ती दे देंगे। क्यों? ये सेठ है, कुछ ना कुछ देगा, जबरदस्ती बांध लो। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। क्यों तो बड़ा शीश तो हमार हो, लेकिन हो बाबू एक बात कहे, वो जितना संपत्ति वाला रहेगा उतना रहेगा, जितना गरीब आदमी रहेगा उतना उदार दान करेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जितना गरीब आदमी का, हम सब सत्संग में गए हैं, बड़े बड़े के महल में देखे हैं, बड़े बड़े चढ़ करके देखे, सत्संग किए हैं, और गरीबों के दूरा पर सत्संग किए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। लगातार 2 सत्संग हुआ है फुलाटा में भी मैंने कितना पैसा याद, मैंने है गरीब है लेकिन बहुत पैसा मिला। फुलाटा में है गरीब है लेकिन और जगह उसी का बिहान खुना प्रवचन हुआ, नौकरी हरा घर में, लेकिन जय सिया राम। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप कैसे कहते हैं बाबा, जितना जितना नौकरी वाला होगा वो कहेगा बबे तो है रुपया तो की करवा। मानो नौकरी वाला के हम गए हैं, जिसका नौकरी है और उसका पास कथा करने गए हैं, तो वो कहता है बाबा के कुछ रुपया दे दो। तो बाबा संत महात्मा रुपया की करते, वो कहता है पूरे पर बाबा आप तो संत महात्मा है, आप तो फक्कर है, रुपया की करबे। तो तू रुपया मतलब परमारथ चल रहा है इतना बड़ा, उस तरफ बाप देते कौन देते। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। बाप माने ठाकुर हुआ है, इस पर बुरा मत मानिए। बाप माने परमात्मा, बाप माने परमात्मा, सबको तो वही देता है, इसे बुरा मत मानिए। तब कहा कि हमारा गुरुदेव ने क्या कहा है राजा साहब के, माने घर में तुलसी हम नहीं देंगे। तो कहा आप चले जाइए। अच्छा, छत्रपति शिवाजी ने कहा क्या कहा, राजा के मंत्र नहीं देंगे तो नहीं, दीक्षा नहीं बढ़ाएंगे, शिष्य नहीं बढ़ाएंगे। छत्रपति शिवाजी ने सारा चीज घुमा दी है, हर चीज चला गया। स्त्री फटा कपड़ा पहन के एक बाटी लेकर के, फटा कपड़ा पहन के कहा राजा, तब आया। जाइए कहिएगा कि एक दूरा पर भिख मांगा आए हैं, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा का मतलब भिक्षा मांगते हैं, अपना गुरु जी को बोल दीजिएगा। तब मैंने कहा कि गुरुदेव वो तो राजा छत्रपति शिवाजी सब चीज घुमा दिया है, अब फटा कपड़ा पहन लिया है, भिखार क्या ये बाटी लेकर के कहता कि जाओ गुरु जी कह दीजिएगा कि आपके दूरा पर भिख मांगा आए हैं। तो कहा कि जाओ उसको कह देना कि भिख मांगा कि हम भिख नहीं देते हैं, इंडा में गिर के मर जाए। क्या कहा, इंडा में गिर के मर जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। कहा कि गुरुजी ने कहा इंडा में गिर के मर जाए, तो हाँ, कहा कि ठीक है। अच्छा, वहीं से बाटी छोड़ दिया और इंडा में कूदने के लिए तैयारी हो गया कि इंडा में हम कूद जाएंगे, गुरुजी का आदेश है। तो जब ये कूदने का शुरू हुआ मैंने इंडा में, तब उनका कह दिया कि कूदने लगी हो तो बाह पकड़ लेना। तो फट सी बार बाह पकड़ लिया कि ये क्या करो, तो कहा गुरु जी का आदेश है। वहां से कर घुमा के लाए, सामने पहाड़ी बाबा उनका दीक्षा दे दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। हट गया दूध जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तो इसलिए कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि।
जो गुरु जी का जो वचन है, तो यहाँ दशरथ महाराज कर रहे हैं, आप बुला करके ला रहे कि गुरु जी के बुला करके लाइए, राम जी के मार्गदर्शन करे कि कल बने उसको राज होगा, उसका कैसे पालन करना है। तब कैसे पालन करना है, अगला मंगल के तेल खर्चा हो जी, तेल कौन सब दे, तेल सब खर्चा हो। बोले श्री रामचंद्र की जय। जय श्री जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम